बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम सर्वर 2012 में निक टीमिंग कैसे करते हैं। निक टीमिंग क्या है? निक टीमिंग दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड की स्पीड को कंबाइन करते हैं और उसको एक सिंगल एंटिटी या एक सिंगल नेटवर्क कार्ड उससे बनाते हैं, जो कि हमें रिडंडेंसी देता है और साथ ही साथ हमें स्पीड देता है। विंडोज 2012 में निक टीमिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट जो है दो जो नेटवर्क कार्ड होने चाहिए और इनको आपको इन दो नेटवर्क कार्ड को आपने आईपी एड्रेस नहीं देनी। बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेटली डीएचसीपी से आईपी एड्रेस देते हैं। तो निक टीमिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने लोकल सर्वर पे आना है और यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक निक टीमिंग का ऑप्शन है, इस डिसेबल है, इसको आपने ओपन करना है। अब निक टीमिंग जो है आपके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नेटवर्क कार्ड हैं, तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है और दोनों को सिलेक्ट करना है और ऐड टू न्यू निक टीम। यहाँ पे आप इसका नाम दें, लेट्स सपोज मैं देता हूँ टीम, और इस टीम में दो नेटवर्क कार्ड हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरे पास जो टीम है वो जो है स्विच इंडिपेंडेंट मोड में है। स्विच इंडिपेंडेंट मोड क्या है? ये एक वो मोड है जिसमें आपको अपने फिजिकल स्विच पर जाके कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सर्वर है, इसके अंदर दो नेटवर्क कार्ड हैं। आप इस दोनों नेटवर्क कार्ड्स की जो केबल्स हैं उनको किसी दो स्विच में भी डाल सकते हैं और एक स्विच में भी डाल सकते हैं। और ये फिजिकल स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। मतलब अगर आप डम्प स्विच यूज़ करना चाहते हैं, और साथ ही प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडजेसेंट स्विच फेलियर। अगर एक स्विच फेल हो गया तो दूसरा नेटवर्क कार्ड क्योंकि दूसरे स्विच में है तो वो डेफिनेटली काम करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और मोड है जिसको हम स्विच डिपेंडेंट मोड कहते हैं। स्विच डिपेंडेंट मोड क्या होता है कि इस पर हमें फिजिकल स्विच पर जाके हमने दो पोर्ट्स की स्पीड को कंबाइन करना होता है, जैसे कि इसको हम लिंक एग्रीगेशन भी कहते हैं। ये जेनेरिक और स्टैटिक टीमिंग भी इसको कहते हैं, और सिस्को की ज़ुबान में या IEEE की ज़ुबान में ये 802.1x टीमिंग भी है, आल्सो नोन एज LACP, रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच। इसके अलावा इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसको पढ़ने के लिए आप जो हैं इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, AIDENFIDEN.com/, और ये एड्रेस है। इसमें आपको बहुत सी फीचर्स मिलेंगे कि क्या क्या आपने करना है और कौन सा मोड जो है आपने किस वक्त आपने इंस्टॉल करना है। तो इस वेबसाइट पे आइएगा, इसको पढ़िएगा। तो क्योंकि मैं जो हूँ स्विच डिपेंडेंट मोड में कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ अपने को, तो स्विच डिपेंडेंट मोड ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। एड्रेस हैश है, ये भी एड्रेस हैश या हाइपर-वी पोर्ट आपने किस वक्त कौन सी जो है वो सेलेक्ट करनी है, कौन सी ऑप्शन, ये सब कुछ जो है इस वेबसाइट में है। एड्रेस हैश क्या कहता है कि जब आउटबाउंड आपको कोई पैकेट जाए तो वो दोनों में तकसीम होकर आपको फुल स्पीड 2 GB मिलेगी, लेकिन जब इनबाउंड का कोई ट्रैफिक आएगी तो सिर्फ एक ही नेटवर्क कार्ड उसको हैंडल करेगा। इसके अलावा जो है निक टीमिंग को जो है हम दो तरीक़ों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक को लोड बैलेंसिंग कहते हैं और दूसरी को हम फेलोवर कहते हैं। VMware के वर्ल्ड में भी आपको सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। लोड बैलेंसिंग क्या होती है कि इसमें आपको दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड जो हैं इसकी स्पीड कंबाइन हो जाती है और ये लोड बैलेंसिंग करती है। और फेलोवर में क्या होता है कि फेलोवर में जब आपका एक नेटवर्क कार्ड काम कर रहा होता है और दूसरा नेटवर्क कार्ड जो है वो स्टैंड बाय मोड में होता है, और जैसे ही आपका एक नेटवर्क कार्ड काम करना बंद कर दे, आपका एक्टिव वन, वो दूसरा जो है वो पैसिव जो होता है, जो स्टैंड बाय मोड में होता है, वो काम करना शुरू कर देता है। तो हम फिलहाल अपने डिफ़ॉल्ट मोड में ही जाते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास मेरे नेटवर्क में इस वक्त जो है एक और नेटवर्क कार्ड बन जाएगा। ये नेटवर्क कार्ड जो है, अभी अगर आप मेरे इन फिजिकल नेटवर्क कार्ड को आएँ, यहाँ पर आएँ और इस पर आप डबल कीजिए, क्लिक करें, तो आपको इस वक्त इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नज़र नहीं आएगी, यानी इन फिजिकल नेटवर्क कार्ड पर आपने आईपी एड्रेस नहीं देनी। इसी तरह सेम मेरा जो दूसरा नेटवर्क कार्ड है इस पे भी आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। यहाँ पर अपने फिजिकल नेटवर्क कार्ड को आईपी एड्रेस नहीं देनी, सिर्फ ये एक चेक बॉक्स है, इसको चेक करना है। आपने फिजिकल आईपी एड्रेस जो है अपने इस नेटवर्क कार्ड को देनी है। सपोज मैं इसको आईपी देता हूँ, फॉर एग्जांपल
गेटवे की फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं इसको पिंग करता हूँ। ये पिंग हो रहा है। मैं कंटिन्यूसली पिंग करता हूँ। अब अगर आए अपने आप सर्वर पर, अगर लेट्स सपोज आप रिमूव करना चाहते हैं या फॉर एग्जांपल इसकी स्टेट देखते हैं, दोनों जो है मेरे एक्टिव हैं, मतलब मेरे दोनों नेटवर्क कार्ड जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं, दोनों पर जो है ट्रैफिक आ रहा है, जा रही है। ये नेगेटिव टीमिंग इंटरफेस है। अगर आपने चेंज करना है इस फंक्शन को, आपने कहना है कि मेरा इथरनेट कार्ड 1 जो है ये एक्टिव है और जो दूसरा है वो मेरा स्टैंड बाय हो जाए, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि आपने फेलोवर जो है कॉन्फ़िगर करनी है। फेलोवर का फीचर फ़िलहाल ये जो है ये लोड बैलेंसिंग के मोड में है और मैं चाहता हूँ कि ये मैं फेलोवर के मोड में कर लूँ इसको। तो इसलिए आपको इस तरह ऑप्शन पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आप इसको अनचेक कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं अनचेक करने से क्या होगा कि ये नेटवर्क कार्ड जो है टीमिंग से हट जाएगा। तो आपने यहाँ पे आना है और आपने कहना है कि मेरा इथरनेट कार्ड 1 जो है ये मेरा एक्टिव कार्ड होगा। इथरनेट स्टैंड बाय एडाप्टर है, स्टैंड बाय एडाप्टर मैं नेटवर्क कार्ड 2 को करता हूँ और कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा जो नेटवर्क कार्ड 1 है वो एक्टिव है और डेटा जो है उससे आ रहा जा रहा है, जबकि नेटवर्क कार्ड 2 जो है वो स्टैंड बाय मोड में है, वो फेलोवर में है। फेलोवर पे क्या होगा कि जब एक्टिव कार्ड 1 डाउन हो जाएगा तो ये फेलोवर वाला काम करना शुरू कर देगा। अपनी पिंग को देखता हूँ, मेरी कंटिन्यूसली पिंग जारी है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं फेलोवर करता हूँ, मेरे नेटवर्क कार्ड 2 जो है इसको मैं क्या करता हूँ डाउन करता हूँ। तो मैं अपने सेटिंग में आता हूँ और अपने नेटवर्क कार्ड 2 को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है, पिंग कंटिन्यूसली जारी है या। देखिए मेरी, अगर आप पिंग देखें तो मेरी पिंग जो है वो कंटिन्यूसली जारी है और मुझे जो है नेटवर्क का जो डेटा या जो भी कोई एक्सेस कर रहा है वो आप सही तरह से एक्सेस कर सकता है। तो ये थी कुछ निक टीमिंग 2012 के सर्वर में। आप इसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेलओवर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग के तौर पर भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइए और इसको पढ़िए, जो आपके मुख्तलिफ यहाँ पे तरीके हैं, आपने किस तरह कॉन्फ़िगर करना है और कौन सा मेथड आपने कब यूज़ करना है।